हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड और टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन लीज बाय ग्राम पंचायत। तो इसमें गाइज ये है कि एनी पर्सन मे बी एडमिटेड एज भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट और असामी by land management committee after obtaining an approval of SDO upon the land। और कौन कौन सी लैंड? पहली, entrusted or deemed to be entrusted with ग्राम पंचायत, and any other land not mentioned under section 77 to भूमिधर with non transferable right। क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो वो एडमिट किया जा सकता है BNTR, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, या असामी लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम SDO। ऐसी लैंड में जो ग्राम पंचायत, पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत की लैंड हो और जो लैंड अदर देन अंडर 77 हो। किसको? टू BNTR। अब अदर देन 77, सेक्शन 77 की लैंड कौन सी है? हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि था लैंड इन विच भूमिधरी राइट्स शैल नॉट एक्रू, ओनली असामी राइट्स शैल एक्रू। तो वो जो बेसिकली 6 किस्म की लैंड्स थी, जिसका कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे कि पास्चर लैंड थी, मैन्योर पिट वाली, फिर लैंड कवर्ड विद वाटर फॉर ग्रोइंग सिंघाड़ा, ये सब जो थी ये हमने ऑलरेडी सेक्शन 77 में पढ़ा है। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि ग्राम पंचायत ऐसी लैंड BNTR को दे सकता है, अंडर 77 में नहीं होनी चाहिए वो, और बेसिकली ग्राम पंचायत के अंडर। और सेकंड पॉइंट है एनी लैंड अंडर सेक्शन 59 अदर देन पॉन्ड और अंडर सेक्शन 77 टू असामी, कि कोई भी लैंड जो है अंडर सेक्शन 59 पॉन्ड को छोड़ के और जो सेक्शन 77 में आती हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली असामी को ही दी जा सकती हैं, ऐसी लैंड बेसिकली लीज पे ग्राम पंचायत दे सकती है किसी भी BNTR या असामी को। फिर कह रहा है कि अगर सेक्शन 77 की जो लैंड्स हैं, जिसमें कि खलिहान, मैन्योर पिट्स, ये सब आता है, ये BNTR को नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ असामी को दी जा सकती हैं। और अगर धोखाधड़ी से ये अलॉट हो जाती हैं तो ये अलॉटमेंट कैंसिल मानी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। Such allotment made by LMC will be treated as Asami of Gram Sabha, and any allotment without prior approval of SDO is void ab initio and no legal right shall accrue in such land। बेसिकली कह रहा है कि ऐसा जो अलॉटमेंट है वो अगर BNTR के उससे दे दिया है लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने, तो उसको असामी ही माना जाएगा। और अगर SDO का अप्रूवल नहीं लिया, SDO का अप्रूवल तो दोनों केस में लेना पड़ेगा, और अगर अप्रूवल भी नहीं लिया SDO का, तो ये वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही वॉइड माना जाएगा और ऐसी लैंड में कोई भी लीगल राइट एक्रू नहीं करेगा। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, किन किन लोगों को। जब हमने बोला था कि किसी भी पर्सन को, तो किसी भी पर्सन में उनका प्रेफरेंस क्या होगा, किसको दी जा सकती है। पहला, फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स मिलिट्री पर्सनल हु लॉस्ट हिज लाइफ, जो शहीद हो गए हैं मिलिट्री पर्सनल, उनके फैमिली मेम्बर्स को। दूसरा, डिसेबल्ड मिलिट्री पर्सन, जो अपाहिज या जिनको चोट लग गई है,
या जो दिव्यांग हो गए हैं मिलिट्री पर्सनल उनको खुद को। थर्ड, लैंडलेस हरिजन जो हैं, ओबीसी हैं या जनरल पर्सन हैं, जो बेसिकली लैंडलेस लोग हैं, उसमें हरिजन आ जाते भी हैं, ओबीसी भी हैं और जनरल कैटेगरी के लोग भी। चौथा, एनी अदर लैंडलेस लेबर रिसाइडिंग इन गांव सभा, कोई और लैंडलेस लेबर जो गांव सभा में रह रही हो। पांचवा, रिटायर्ड और रिलीज्ड पर्सन्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग रिटायर हो गए हैं या रिलीज़ हो गए हैं नौकरी से। छठा, पर्सन नॉट हैविंग मिनिमम लैंड ऑफ 3/1/8 एकर्स, ऐसे लोग जिनके पास 3/1/8 एकड़ भी लैंड नहीं है, मतलब मिनिमम होल्डिंग भी नहीं है, तो ऐसे पर्सन्स को लैंड अलॉट करी जा सकती है। फिर है पॉलिटिकल सफरर्स या फ्रीडम फाइटर्स, ऐसे पर्सन जो पॉलिटिकली सफरर रहे हैं, जेलों में रहे हैं या फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आठवां, और हरिजन्स, अदर हरिजन्स, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोग जो गांव सभा के रेसिडेंट नहीं हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट तीसरे पॉइंट से उसमें अलग है। तीसरे पॉइंट में जो लैंडलेस हरिजन, ओबीसी और जनरल हैं वो गांव सभा के रेसिडेंट होने चाहिए। बट आठवें पॉइंट में, आठवीं कैटेगरी में ऐसे भी लोग हैं जो उस गांव सभा के रेसिडेंट नहीं हैं। अब प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट, कैसे वो लैंड दी जाएगी। जब लैंड मैनेजमेंट कमेटी बेसिकली किसी को अंडर सेक्शन 125 लैंड देना चाहती है तो वो 7 दिन पहले, मीटिंग की डेट से 7 दिन पहले नगाड़े या ड्रम्स बजवाएगी और मीटिंग की अनाउंसमेंट होगी गांव में। जो पर्सन्स हैं जिनको लैंड अलॉट करी जानी है या जो प्रेफरेंस में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको उनके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लिखा जाएगा कि भाई पहले नंबर पे ये एक्स मिलिट्री पर्सनल जो शहीद हैं उनके ये हैं लोग, ये लोग इंटरेस्टेड हैं बेसिकली। आफ्टर अलॉटमेंट कमेटी जो है वो ये डिक्लेयर करेगी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, कि भाई इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू क्या दिया जाएगा, वो उसी सेम मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाएगी इन फॉर्म 31, 32, 22, 23 में, जो कि चेयरमैन साइन करेगा, और फॉर्म 33 जो है वो अलॉटी, जिनको ज़मीन दी जाएगी, वो साइन करेंगे। और बाद में वो सारे फॉर्म्स इकट्ठे करके एसडीओ को भेज दिए जाएंगे। आफ्टर स्क्रूटनी एसडीओ में रिकॉर्ड इज अप्रूवल ऑन सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन विद इन 2 वीक्स टू एलएमसी। जांच पड़ताल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं है, उसके बाद एसडीओ अपना उस पर अप्रूवल दर्ज कर देगा कि भाई ठीक है, अलाउ कर दिया मैंने, इनको दे दी जाए लैंड। विद इन 2 वीक्स टू एलएमसी, 2 हफ्ते के अंदर वो सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन भेज देगा लैंड मैनेजमेंट कमेटी को विद अ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देते हुए कि ऐसे पर्सन को पोजेशन जो है वो दे दिया जाए और म्यूटेशन जो है लेखपाल वो रिकॉर्ड में दर्ज कर ले। म्यूटेशन हमने प्रोसीडिंग पढ़ा था ना, म्यूटेशन जब किसी और के नाम चढ़ा देते हैं जिसको कि लैंड रेवेन्यू, जो पर्सन बेसिकली देनदार हो जाता है फिर लैंड रेवेन्यू का आगे से, तो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में लेखपाल चढ़ा ले। और सब होने के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो एक रिपोर्ट देगा और पोजेशन देने के बाद और मैप वगैरह में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस कर दिए जाएंगे। चेयरमैन जो होगा वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी का, वो सर्टिफिकेट फर्निश करेगा आरसी फॉर्म 33 में, और उसका जो दूसरी कॉपी है, काउंटर पार्ट है, वो आरसी 22 में फॉर अदर लैंड्स एंड आरसी 32 फॉर लैंड्स अंडर सेक्शन 77। सेक्शन 77 वाली जो लैंड्स है जो आसामी को दी जाती हैं वो आरसी फॉर्म 32 में बनाएगा, और उसका काउंटर पार्ट, मतलब उसका जो दूसरा भाग है या पार्ट है जो, वो आरसी फॉर्म 23 में बनाएगा। तो बेसिकली आरसी फॉर्म 33 और 22 एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब एक भाग दूसरा भाग, और आरसी 32 और आरसी 23 दूसरा 77 वाली लैंड्स के 2 भाग हैं अलग अलग। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एक बार जब लैंड अलॉट हो गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लैंड हैंडेड ओवर आफ्टर अप्रूवल ऑफ एसडीओ
and such land with any improvement or standing trees shall be deemed to be settled with the allottee, and he shall hold land as per terms and conditions of lease. जो भी लैंड हैंड ओवर करी जाएगी ऐसे में अलॉटी को, तो वो माना जाएगा कि पेड़ पौधे समेत जो है वो ऑलरेडी सेटल हो गई है अलॉटी के साथ, और अलॉटी जो है वो उसको लीज के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अब होल्ड करेगा, उस लैंड को रख सकता है अपने पास. If allotee is a married person, then allotment shall be made in the name of spouse and the wife shall have equal share in land. अगर जो अलॉटी है वो मैरिड है तो अलॉटमेंट जो होगा वो स्पाउस के नाम पे होगा, और जो वाइफ है उसकी वो भी इक्वल भागीदारी होगी उसकी ज़मीन में. फिर आ जाता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट सेक्शन 128 के अंडर. तो इसमें यह है कि अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है वो कलेक्टर के पास एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है विद इन 5 years ऑफ अलॉटमेंट, और ड्यूरिंग कैंसिलेशन प्रोसीडिंग अगर बेसिकली सेक्शन अंडर सेक्शन 77 अगर लैंड, जो कि हमने अभी पहले भी समझा था कि अगर अलॉटमेंट हो गई है वो लैंड और स्टेट BNTR को बाय वे ऑफ मतलब गलती या फ्रॉड कैसे, तो अगर कलेक्टर चाहे तो वो BNTR से वो स्टेटस उस लैंड में असामी का कर सकता है और उसका वो ऑर्डर जो है वो फाइनल माना जाएगा. लेकिन ऐसा ऑर्डर है जो ये चेंज करने का स्टेटस वाला ऑर्डर है कलेक्टर द्वारा, ये इट इज़ सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 210 ऑफ द कोड पास्ड बाय कमिश्नर ऑफ बोर्ड. ये कमिश्नर द्वारा इसकी स्क्रूटनी करी जाएगी. ऐसा नहीं है कि कलेक्टर ने कर दिया वो एकदम, हालांकि वो ऑर्डर फाइनल होगा लेकिन उसकी स्क्रूटनी जो है वो कलेक्टर की वो कमिश्नर करेगा. तो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन लीज बाय ग्राम पंचायत. ये अक्सर आता ही है पेपर्स में, और ये बेसिकली हमें इसमें ध्यान रखना है कौन कौन सी, पहले तो 2 लैंड हैं 2 तरह की, वो A और B पॉइंट में जो हमने डिस्कस करी है, फिर कैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, फिर कैसे वो अलॉटमेंट करी जा सकती है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एक बार अलॉट हो गई तो, और उसका कैंसिलेशन ऑफ का प्रोसीजर क्या है. तो हमने इसमें ब्रीफली सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. आप इसको डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है क्या है, तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं उस हिसाब से. तो थैंक यू गाइस.